ओके, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट क्लास हम लोग सम नंबर 3 तक किए थे एंड बहुत सारा चीज सीखे हम लोग, सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, इन सब के साथ। लेट्स स्टार्ट विद फ्यू सम्स आज, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम नंबर सबसे पहले तो तुम लोग स्टार्ट कर दो 5 के साथ, ठीक है। स्टार्ट सम नंबर 5 फटाफट से, चलो स्टार्ट कर दो सम नंबर 5 पहले फटाफट, जल्दी जल्दी से, ठीक है। स्टार्ट विद सम नंबर 5। ओके आओ, मैं भी स्टार्ट करता हूँ सम नंबर 5, ध्यान से देखना, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ सम नंबर 5, जरा ध्यान से देखना बाबू लोग सब कोई, ठीक है ना। आ जाओ। सो देखो एक बार सम नंबर 5 में क्या बोला है, ठीक है। ध्यान से एक बार देखो खाली क्या बोला है। मेरे को बोला है कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹20,000। एक सामान है जो हम खरीदे हैं, ठीक है, जिसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है ₹20,000 एंड 1,400 रुपीज उसके रिपेयर पे हमको खर्चा करना पड़ा, ठीक है। 1,400 रुपीज उसके रिपेयर पे हमको खर्चा करना पड़ा। अब एक चीज ध्यान से सोचो, मान लो कि ये एक आर्टिकल है, हम अगर ये आर्टिकल खरीदे हैं 10 रुपए में, तो मेरे को कॉस्ट कितना पड़ा है, 10 रुपए। इस आर्टिकल को खरीदने के बाद इसमें कुछ टूटा हुआ था मान लो, तो उसको हम रेक्टिफाई करवाए, ठीक करवाए, और उसको ठीक करवाने का खर्चा लगा है मेरा 2 और रुपए। ठीक करवाने का खर्चा लगा है 2 और रुपए। तो ये आर्टिकल का टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 10 रुपए में तो खरीद के लाए थे, 2 रुपए और लगा इसको ठीक कराने में, तो टोटल कॉस्ट इसका कितना हो गया, 12 रुपए हो गया। मतलब अब हम जब इसको बेचेंगे तो 12 रुपए से ज्यादा में बेचेंगे अगर प्रॉफिट चाहेंगे तो, है ना। हम इसको अब 10 रुपए कॉस्ट नहीं मानेंगे। उसी तरह से यहां पर भी जो आर्टिकल खरीदा गया था, उस आर्टिकल का जो सीपी है, फाइनल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, फाइनल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जो कॉस्ट प्राइस मेरे को दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस मेरे को दिया हुआ है यहां पर 20,000 प्लस उसके रिपेयर में जो खर्चा लगा वो भी, तो प्लस रिपेयर्स भी, तो फाइनल सीपी कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 1,400, यानी कि फाइनल सीपी हो गया 21400, ठीक है। फाइनल कॉस्ट प्राइस हो गया 21400। इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मेरे को प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना, 20%, ठीक है। अच्छा अब बच्चा लोग सुनो मेरा बातें, याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, प्रॉफिट परसेंट जो होता है ना, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे। मतलब प्रॉफिट परसेंट जो होगा 20%, 20% किसका, सीपी का। लॉस भी होगा तो लॉस भी हमेशा कैलकुलेट किया जाता है किस पे, सीपी पे। तो लॉस परसेंट भी दिया हुआ होता
तो मान लो दिया लॉस परसेंट 20%, तो ये 20% किसका, सीपी का। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस पे होगा, सीपी पे ही, इनटू सीपी, ठीक है ना, हमेशा सीपी के साथ मल्टीप्लाई करके ही निकलेगा। तो अब पहले हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट इन रुपीज, प्रॉफिट इन रुपीज। तो प्रॉफिट इन रुपीज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%, 20%, और हम क्या बोले 20% किसका होगा, हमेशा सीपी का। तो प्रॉफिट निकल गया 20%, 20% ऑफ सीपी, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा 20% ऑफ सीपी, यानी कि 20/100 इंटू सीपी है 21400। सो प्रॉफिट इन रुपीज आ गया, देख लो कितना आएगा, 214 इंटू 2 यानी कि 428 रुपीज, ठीक है। प्रॉफिट मिल गया मेरे को 428 रुपीज। सब में बोला था फाइंड दी सेलिंग प्राइस, तो आ जाओ बस सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस, क्या फॉर्मूला बताए थे लास्ट क्लास, बोले थे अगर प्रॉफिट है और सीपी है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस होगा सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस होगा सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 21400, ये तो था सीपी, प्लस प्रॉफिट निकला 428, यानी कि होगा 21828 रुपीज। ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस एंड ये हो गया मेरा आंसर। चेक कर लो, चेक कर लो, कहीं कोई डाउट है तो मेरे से माइक ऑन करके पूछ भी सकते हो, कोई डाउट है अगर तो माइक ऑन करके पूछ भी सकते हो। ऑल क्लियर, सम क्लियर है, कंफर्म कर दो एक बार। सम क्लियर है सबको, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट ध्यान दे लेना, हमेशा हमेशा इनटू सीपी होगा, ठीक है, रुपीज में निकालने के लिए इनटू सीपी। क्लियर है तो थम्स अप दिखा दो, आगे चलेंगे फिर। चलो ठीक है, नेक्स्ट सम में आ जाओ। सम नंबर 5 हम लोगों का हो गया, नेक्स्ट सम में आ जाओ। नेक्स्ट सम जो तुम लोग सॉल्व करोगे अभी, दैट वुड बी सम नंबर, स्टार्ट करो, सम नंबर 6, ठीक है। स्टार्ट विद सम नंबर 6, चलो फटाफट, ठीक है ना। नेक्स्ट सम तुम लोगों का सम नंबर 6 स्टार्ट कर दो जल्दी से, ठीक है। सम नंबर 6 स्टार्ट कर दो फटाफट से, चलो।
ओके आओ स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 6। स्टार्टिंग विद सम नंबर 6 बाबू लोग आ जाओ। तो एक बार देखो जरा, पहले इंफॉर्मेशन एनालिसिस करेंगे और सम पढ़ेंगे। क्या बोला है? शॉपकीपर बाइस 200 बाइसिकल्स, 200 बाइसिकल खरीदा। बाइसिकल मतलब जो नॉर्मल साइकिल हम लोग चलाते हैं। 200 बाइसिकल खरीदा है एट 1200 पर बाइसिकल। 200 बाइसिकल खरीदा है एट 1200 पर बाइसिकल। पर बाइसिकल मतलब एक बाइसिकल का, मतलब एक साइकिल का दाम 1200 रुपए था, ऐसा वो 200 बाइसिकल खरीदा है। तो टोटल सीपी कितना होगा? 200 इंटू 1200। एक बाइसिकल का दाम 1200, तो 200 बाइसिकल का दाम टोटल कितना पड़ा होगा? 200 इंटू 1200, ये होगा टोटल। ठीक है। ही स्पेंड्स ₹30 ऑन ₹30 पर बाइसिकल ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो आने जाने का, बाइसिकल को लेके आने का जाने का जो कॉस्ट होता है, वो बोला 30 रुपए पड़ा है हर एक बाइसिकल का। तो 200 बाइसिकल पे कितना हुआ होगा? 30 इंटू 200, कितना खर्चा? ही स्पेंड्स 4000 ऑन एडवर्टाइजिंग। वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी लगाया होगा, बैनर बैनर लगाया होगा, तो उसका टोटल खर्चा, ये पर बाइसिकल नहीं है, ये टोटल खर्चा है। ठीक है। तो टोटल एडवर्टाइजमेंट पे उसका खर्चा हुआ 4000। तो पहले तो हम इसका टोटल कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है। एक बार पहले हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है। आओ टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, क्या क्या हम ऐड करेंगे, क्या इसमें चीज जाएगा, ध्यान से बाबू लोग पहले देखो। ठीक है। ठीक है। सो कैलकुलेशन कर रहे हैं यहां पे हम टोटल कॉस्ट प्राइस का। टोटल कॉस्ट प्राइस का कैलकुलेशन। तो टोटल कॉस्ट प्राइस के लिए हम पहले निकालेंगे नॉर्मल सीपी। नॉर्मल सीपी यानी कितना में वो खरीदा है ना। नॉर्मल सीपी यानी कितना में वो खरीदा है। तो वो खरीदा है कितना सारा बाइसाइकिल? वो खरीदा है 200 बाइसाइकिल। 200 बाइसाइकिल खरीदा है, और एक बाइसाइकिल का कॉस्ट था 1200। एक बाइसाइकिल का कॉस्ट था 1200, तो 200 इंटू 1200, तो नॉर्मल सीपी कितना हो गया? 24 और 40, 2,40,000। ठीक है। 2,40,000 ये तो नॉर्मल उसको खरीदने का दाम पड़ा। उसके बाद वो खर्चा किया ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा किया? 30 रुपीज पर बाइसाइकिल, यानी 200 बाइसाइकिल था, इंटू 30 कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो खर्चा किया 6,000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन पे। फिर क्या चीज पे? एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है 4,000। तो एडवर्टाइजमेंट पे, इस पे तो पर बाइसाइकिल का कुछ बात नहीं है, ये तो टोटल खर्चा किया है। तो एडवर्टाइजमेंट पे वो खर्चा किया है 4,000। तो इसका जो फाइनल सीपी होगा वो कैसे निकलेगा? तीनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा ना। तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा इसका फाइनल सीपी कितना होगा, मतलब कितना खर्च पड़ा उसको ये टोटल साइकिल पे। तो देख लो, 2,40,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, ठीक है, यानी कि 2,50,000। 2,50,000 तीनों को ऐड कर दिए तो मिल गया मेरे को टोटल सीपी फाइनल। टोटल इसको कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा। अब हम निकालेंगे इसका टोटल एसपी। ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया यहां पे। अब निकालना है टोटल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए क्या बात बोला है देखो, ही सेल्स ऑल दी बाइसाइकिल्स, पूरा 200 बाइसाइकिल बेच दिया। ठीक है। ही सेल्स ऑल दी बाइसाइकिल्स, पूरा 200 बाइसाइकिल बेच दिया एट 1350 पर पीस। एक बाइसाइकिल 1350 पे का पड़ता है उसको बेचने पे। ठीक है। एक बाइसाइकिल का 1350, ऐसा 1350 पे पूरा 200 बाइसाइकिल बेच दिया, तो टोटल एसपी कितना रहा होगा उसका? टोटल एसपी हुआ होगा उसका, ठीक है, एसपी हुआ होगा 200 बाइसाइकिल बेचा 1350 पर पीस करके, तो उसको कितना पड़ा होगा? 1350 इंटू 200, यानी 2,70,000। ठीक है। तो टोटल कितना हुआ? 2,70,000 रुपीज। ठीक है। बेचने पे उसको मिला 2,70,000 रुपीज। कॉस्ट प्राइस है 2,50,000, सेलिंग प्राइस है 2,70,000,
तो सेलिंग प्राइस इज बिगर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज बिगर देन कॉस्ट प्राइस, क्या बोले थे, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो क्या होता है, प्रॉफिट, है ना। तो अब सब में क्या निकालेंगे हम, प्रॉफिट, तो इन रुपीस, तो प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 2,70,000 माइनस 2,50,000, यानी कि 20,000 रुपीस का इसको टोटल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चेक कर लो, 20,000 रुपीस का इसको टोटल प्रॉफिट हुआ इस पूरे ट्रांजैक्शन में। ठीक है, जितना सीपी था जितना एसपी था सब एनालाइज कर लिए, एनालाइज करके मेरे को प्रॉफिट मिला 20,000 का। सब में क्या निकालने बोला, फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट निकाल लिए। ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है यार, निकाल लेते कितना सा तो बात। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इन रुपीज बाई सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट इन रुपीज है 20,000, सो 20,000 बाई कॉस्ट प्राइस है 2,40,000, सॉरी 2,50,000, सॉरी वेरी सॉरी, कॉस्ट प्राइस 2,50,000, ठीक है। सो 20,000 डिवाइड बाई 2,50,000 इंटू 100, तो कितना आ गया, चेक कर लो, चेक कर लो, 200 divided by 25 gives 8%, उसको 8% प्रॉफिट परसेंट है, उसका प्रॉफिट परसेंट इज 8%। ठीक है, चेक कर लो, ये निकल गया अपना आंसर। किसी को अगर डाउट है तो मेरे से माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ये पूरा सम देख लो एक बार, किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कहीं पे भी डाउट है तो पूछ सकते हो माइक ऑन करके, कहीं डाउट नहीं है, कहीं डाउट नहीं है ना, आगे चलें। चलो इस सम को नोट डाउन भी कर लेना एक बार, इस सम को नोट डाउन भी कर लो एक बार, ठीक है, सम को नोट डाउन भी कर लो एक बार अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो। ठीक है, ये पूरा सम एक बार दिखा दिया स्क्रीन में मैंने, इसको एक बार नोट डाउन भी कर लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट सम पे चलेंगे। गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स टाइम, एक बार पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम में चलेंगे, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो इसको। आ जाओ, नेक्स्ट सम में चल रहे हैं, ठीक है। सो तुम लोगों का नेक्स्ट सम वुड बी, देखो बुक में आ जाओ सब, नेक्स्ट सम जो तुम लोग सॉल्व करोगे दैट वुड बी सम नंबर 8, ठीक है। स्टार्ट विद सम नंबर 8, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के पहले खुद से करो, फिर मैं तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट विद सम नंबर 8 जल्दी से, चलो सम नंबर 8 फटाफट स्टार्ट कर दो।
ओके आओ स्टार्ट करें सम नंबर 8। सो काफी सारा बाबू लोग को बहुत डिफिकल्टी हुआ होगा इस सम को सॉल्व करने में, बट जरा ध्यान से देखो, तुम लोग को एकदम इजी वे में बताते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तुम लोग को इजी वे में बताते हैं कैसे सॉल्व होगा ये टाइप का सम, ठीक है। जरा ध्यान से एक बार देख लो, आ जाओ, ठीक है ना। तो देखो क्या बोला है यहाँ पर सम नंबर 8, बोला है राव ब्रॉड नोटबुक्स एट द रेट ऑफ बोला राव कोई आदमी होगा, ही ब्रॉड नोटबुक्स एट द रेट ऑफ 4 for 35। इसका क्या मतलब है, मतलब वो कुछ नोटबुक्स खरीदा, कुछ नोटबुक्स खरीदा, ठीक है। यानी कि खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस, खरीदा यानी क्या, कॉस्ट प्राइस। कितना में खरीदा, 4 for 35, यानी 4 नोटबुक का 35 रुपया। इसका क्या मतलब, 4 नोटबुक्स का 35 रुपीज, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं 4 नोटबुक्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 नोटबुक्स इज ₹35, ठीक है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 नोटबुक है 35, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक कितना होगा, तब बात नहीं, 35/4 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक कितना होगा, 35/4 रुपीज, है ना। क्यों निकाले 1 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस, देखो हमको दिया हुआ था 4 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस और 5 नोटबुक का सेलिंग प्राइस, तो ये तो कोई मैच नहीं हुआ ना। 4 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस और 5 नोटबुक का सेलिंग प्राइस, इससे इसको हम कैसे मैच करके प्रॉफिट लॉस निकाल लें। मतलब हम खरीदे हैं एक प्रोडक्ट और बेचे हैं 4 प्रोडक्ट, तो इससे हम थोड़ी प्रॉफिट लॉस बता पाएंगे। अगर हम एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस और एक ही प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे, तब पता लग पाएगा ना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अरे भाई खरीदे एक ठो प्रोडक्ट है 5 रुपए में, बेचे हैं 10 ठो प्रोडक्ट 12 रुपए में, तो ये कोई मतलब थोड़ी हुआ कि 10 प्रोडक्ट को हम 12 में बेचे हैं तो एक प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, है ना। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस भी एक प्रोडक्ट का निकाल लो, सेलिंग प्राइस भी एक प्रोडक्ट का निकाल लेते आप, ठीक है। तो यहां पे हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं अपना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए क्या बोला है, बोला 5 for 38, यानी 5 नोटबुक का सेलिंग प्राइस है 58 रुपीज। तो 1 नोटबुक का सेलिंग प्राइस कितना होगा, यह होगा 58/5 रुपीज, ठीक है। तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल गया एक नोटबुक का, सेलिंग प्राइस भी मिल गया एक नोटबुक का, ठीक है। अब लेकिन फ्रैक्शन में है दोनों, तो हमको समझ नहीं आ रहा है कि सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है ना। हमको अभी समझ नहीं आ रहा है सीपी बड़ा है या फिर एसपी बड़ा है, तो हमको जरा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो इसको एक काम कर लेते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तुम लोग फ्रैक्शन के थ्रू करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग, जरा इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना तुम लोग सबको आता ही होगा थ्रू डिविजन, है ना। सो 35 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा ₹8.75, ठीक है। और ये आएगा ₹58 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.6। डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, पता लग गया कि सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट, है ना, हुआ होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 11.6 माइनस 8.75, है ना, माइनस 8.75 कर देंगे तो आएगा ₹2.85। प्रॉफिट निकल गया इन रुपीज, कितना, 2.85। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट इन रुपीज डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। तो बहुत बार निकाल चुके हैं अब हम लोग। 2.85 बाई कॉस्ट प्राइस कितना था, 8.75 था ना। सो 2.85 डिवाइडेड बाई 8.75 इनटू 100। बस अब तुम लोग इसको कैलकुलेट कर लो,
कैलकुलेट कर लो, नॉर्मल डेसिमल आ गया, ये तो नॉर्मल डेसिमल आ गया, डिवाइडेड बाय 8.75 इंटू 100, 285 8.75 gives me 32.57, ये आया 32.57। ये और चलता जाएगा बट 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना, दिस मच परसेंट। ये है मेरा प्रॉफिट परसेंट, चेक कर लो। सो प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट परसेंट निकल गया, ठीक है। अब क्या पूछा है सम में, सब नंबर 8 बोला द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही शुड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 171। बोला 171 रुपया प्रॉफिट करने के लिए कितना नोटबुक बेचना पड़ेगा। ध्यान दो, 171 रुपया प्रॉफिट करने के लिए कितना नोटबुक बेचना पड़ेगा। हम बोलते 2.85 रुपया प्रॉफिट है एक नोटबुक पे, मतलब एक नोटबुक बेच के 2.85 रुपया प्रॉफिट हुआ है, करेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ₹2.85 is profit in one notebook, ठीक है। ₹2.85 is profit in one notebook, so ₹1 is profit in 1 by 2.85 notebook। हमको कितना रुपया प्रॉफिट बोला है, 171 है ना। तो ₹171 प्रॉफिट करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, 171 बाई 2.85 नोटबुक, यानी कितना आ गया, चेक कर लो। 171 बाई 2.85 आ गया 60 नोटबुक्स। डिवाइड कर लेना नॉर्मल, 60 नोटबुक्स मतलब 171 रुपया प्रॉफिट करने के लिए 60 नोटबुक बेचना पड़ेगा। जाहिर सा बात है ना, एक नोटबुक पे प्रॉफिट है 2.85, ठीक है। तो 171 रुपया टोटल प्रॉफिट के लिए कितना नोटबुक बेचना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, तो मिल गया 60 नोटबुक्स। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। चेक कर लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछ लो मेरे से, ये पूरा सोल्यूशन दिखा भी देता हूं तुम लोगों को फुल स्क्रीन पे एक बार। हाँ, किसी को कहीं कुछ डाउट है तो पूछ भी लो मेरे से माइक ऑन करके, कुछ डाउट है तो पूछ लो मेरे से माइक ऑन करके। ऑल क्लियर सबको, सम नंबर 8 क्लियर हो गया सबको, इसको नोट डाउन कर लो फिर। चलो आज के लिए ये हम लोग का लास्ट सम था, ये हम लोग का लास्ट सम था आज के लिए, ठीक है। इसके आगे के सम्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स फटाफट से, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। इसका एक बार स्टूडेंट्स, तुम लोगों को कुछ सम्स मैं होमवर्क में देना चाहता हूं, ठीक है। कुछ सम्स मैं यहां से होमवर्क में देना चाहता हूं, सम नंबर 9 से लेकर के सम नंबर 15, सम नंबर 9 टू सम नंबर 15, ठीक है। ये तुम लोगों का रहेगा होमवर्क, ठीक है ना। सम नंबर 9 से लेकर के सम नंबर 15 तक होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, मीटिंग एंड होने वाला है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सम 9 to 15 विल बी योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलो देन सी यू गाइस नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही।